I'm principal of Harcourt Butler Senior Secondary School, Matermar. My name is नीरा राव और आज का दिन जो है वो मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन क्षण बन चुका है। आज मेरी वो कोशिश कामयाब हो गई जो मैं बटलेरियंस को जोड़ना चाहती हूँ। अभी शुरुआत है। हमने एलुमनाई मीट करी 1 दिसंबर को और अब हमने ये प्रण कर ले लिया है 2 साल से, जब से हमने 100 साल अपने प्रांगण में मनाए थे, कि जितने भी बटलेरियंस हैं उन्हें हम एक एक करके अपनी संस्था के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि कभी इस संस्था का, हारकोट बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदिरमार्ग का, हर क्षेत्र में बहुत नाम था। ये इतनी ऊंचाइयों पे था कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। समय बदल रहा है, पब्लिक स्कूल्स का आना और जिस प्रकार के एडमिशन्स का हमारी संस्था में होना, जहाँ पर फर्स्ट जनरेशन्स लर्नर्स पढ़ रहे हों, तो क्या स्कूल का भविष्य होगा। उसके बाद भी मैं निरंतर कोशिश कर रही हूँ 2 साल से कि जो भी पुराने एलुमनाइज यहाँ से पढ़ कर के गए हैं, वो जिस ऊंचाइयों पे हैं वो इस प्रांगण में वापस आए, आज स्कूल की स्थिति देखें और इस स्कूल से जो कुछ उनको मिला है, क्योंकि आज वो उस विशाल मुकाम पर हैं कि आज वो स्कूल को कुछ दे सकते हैं, इस स्कूल के बच्चों को दे सकते हैं, अपनी खट्टी मीठी यादें उन्हें बता सकते हैं, उन्हें ये भी बता सकते हैं कि वो इस बुलंदी तक किस तरह से पहुँचे। और आज जो यहाँ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उन्हें ये भी बता सकते हैं आप किस तरह से मेहनत करो, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से टीचर्स का रिस्पेक्ट करो और किस तरह से कुछ कामयाबी हासिल करके अपनी संस्था में वापस आओ। और तो आपको पता चलता है कि आपकी संस्था में आपकी क्या इज्जत है, क्या मान है। हमारे यहाँ पर पहले ये स्कूल जो था 6 महीने यहाँ लगता था अंग्रेज़ों के राज में और 6 महीने कैपिटल के साथ शिमला में लगता था। जब 100 साल मनाए थे तो सन 1941 का सबसे पहला पुराना स्टूडेंट यहाँ आया। मैं तो बच्चा ही कहूँगी, हालांकि मैं उनके बच्चों के बराबर ही हूँ। फिर भी क्योंकि मैं इस कुर्सी पे आसीन हूँ तो मेरे लिए वो हमेशा स्टूडेंट्स ही रहेंगे। पर्सनल रिलेशन एक बिल्कुल अलग बात होती है। तो इतना अच्छा लगा जब 1917 में इसका नाम हारकोट बटलर पड़ा। जैसे कि सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी जी का जन्म भी उसी साल में हुआ था और बटलर स्कूल जो है, बिरला मंदिर से पहले ये बिल्डिंग बनी। जब लाल बहादुर शास्त्री का बेटा नेहरू जी की रिकमेंडेशन पर यहाँ आया और ना जाने कितने अनगिनत आर्मी चीफ्स, फाइनेंस सेक्रेटरीज, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स, चीफ जस्टिस, बहुत सारे बुलंदियां पाने वाले फिल्मी कलाकार, स्पोर्ट्स में तो स्कूल का इतना नाम था जो शायद ऐसा लगता है एक सपना था, क्योंकि कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जिसमें प्लेइंग में बटलर स्कूल के सारे बच्चे ना हो। उनकी खूबी होती थी कि जिस कॉलेज में वो जाना चाहते थे वो कॉलेज इकट्ठा उनको ले लेता था और ज़्यादातर साइंस के बच्चे होते थे। हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं, हमारे यहाँ से ऐसी ऐसी विभूतियाँ निकली हैं। पुंज लॉयड का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी इसी स्कूल के प्रांगण में खेल करके बड़े हुए। वो लगातार स्कूल में आते थे और स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अकेले कोई पूर्ण नहीं होता, सारा स्टाफ चाहिए और पूरे एलुमनाई अगर हमारे यहाँ जुड़ जाते हैं तो शायद ये दिल्ली का एक बेहतरीन स्कूल होगा। क्योंकि आज हमें सिर्फ सरकार जो है 95% हमारी सैलरी का देती है। इतना बड़ा प्रांगण जहाँ पर इतना विस्तार से काम होना चाहिए, हम शायद प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते, बच्चों को बेसिक एमिनिटीज़ नहीं दे पाते। केवल ये तभी हमारा कार्य सफल होगा जब हमारे पुराने एलुमनाइज जो इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं, जब वो विद्यालय में आएंगे और विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और इस स्कूल में आकर के जिस भी वो क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उन बच्चों को गाइड करेंगे। फाइनेंशियल हेल्प ना करने के बजाय, फाइनेंशियल हेल्प स्कूल की ना करें,
बल्कि वो कार्य कराएं जिससे कि इसकी बिल्डिंग, इसके दरवाजे, इसकी खिड़कियां बुलंदियों पर पहुंचे और यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा कहे मैं बटलेरियन हूँ। आज राजेश पुरी जी का यहाँ आगमन उन सब बातों को दोहराता है कि सन 1973 में कॉमर्स बैच से यहाँ से पास आउट हुए। बी.डी. गुप्ता जी यहाँ पर उनके मुख्य अध्यापक रहे, जिनको वो आज भी याद करते हैं। मोनो एक्टिंग के लिए यहाँ के अपने टीचर्स को, और ख़ास करके उन्होंने जो जिक्र किया दिनेश प्रभाकर जी का, वो भी यहीं के एलमनाई हैं। आज वो विदेश में हैं और वो हुसन लाल जी के बेटे हैं, जो कि अपने ज़माने के हिंदुस्तान के बहुत माने जाने गायक रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट उन्होंने पाई इस स्कूल के अंदर, वो उसको नहीं भूल पा रहे हैं। और शायद मेरा श्रेय, मैं उनको पूरा श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उस मुकाम पर पहुँचाने के लिए मेरे पिताश्री श्री M.S. यादव, जो उस ज़माने में यहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे, उनका बहुत योगदान रहा है। आज भी उन्होंने आकर के कहा कि मैडम, सर की तो याद आती है, उनकी पिटाई याद आती है, लेकिन हम जिस भी मुकाम पर पहुँचे हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है। उन जैसा डिसिप्लिन्ड आदमी हमने नहीं देखा। पर आपको मिलकर के लगा कि आपके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं। सूरज उगने से पहले यहाँ पहुँचना, शाम को देर तक काम करना और विद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुँचाना। शायद आप पहली प्रिंसिपल हैं जिसने विद्यालय में इतने चेंजेस किए हैं। आपने दिल्ली स्ट्रीट आर्टिस्ट को यहाँ बुला लिया, जो कि इतना पैसा लेते हैं, और अपने विद्यालय का नवीनीकरण करा। इसके बाद आप लगातार निरंतर एफर्ट्स कर रही हैं कि पुराने एलमनाई आए, इस संस्था को ऊंचा उठाने में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चले। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने बटलेरियंस हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हैं, बहुत कल्चरल में हैं, फिल्मों में हैं, डिफरेंट सीरियल्स में हैं, उन्हें मैं बुलाता हूँ। हम कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जो भी चैरिटी का पैसा आएगा वो बटलर स्कूल के उत्थान में लगेगा। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि एज अ प्रिंसिपल इस स्कूल का नाम जितना बढ़े और जितने मेरे एलमनाइज यहाँ आए वो इस स्कूल के बारे में सोचें, ना कि हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट सोचें। मेरी तो जो मुझे संस्कारों में मेरे पिता से मिली है, मेरी माता ने जो मुझे सिखाया है, और जो भी कुछ मेरे परिवार के संस्कार मेरे अंदर हैं, वो मैं चाहती हूँ वो मैं यहाँ बच्चों में डालूँ। जो पुराने एलमाइंस हैं उनको जोड़ूँ, क्योंकि जुड़ कर के ही हम एक बूंद बूंद करके घड़ा भर सकते हैं। तो अगर हम सब मिल जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब विद्यालय का प्रांगण दोबारा से हरा भरा होगा, उन ऊंचाइयों को छुएगा, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। लेकिन एकदम से नहीं आता ये बदलाव। शायद बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन एलमनाइज को जोड़ना मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है, इस संस्था के लिए कुछ करना। ये कुर्सी हर एक इंसान को नसीब नहीं होती है। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, शायद मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे बहन भाइयों का, सबका मेरे साथ सपोर्ट है, आशीर्वाद है। और मैं ख़ास तौर पर एक और नाम का जिक्र करना चाहूँगी, उमेश सूद जी का, जो आज हमारे बीच नहीं है। शायद वो आज होते तो मेरी जो कमी है उसे पूरा बहुत जल्द कर पाते, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेरी भाषा को सिर्फ बिना कहे जिस तरह से एक बाप समझ लेता है, उन्होंने मुझे हमेशा समझा। मेरे आज तक के सफ़र में जो 2 साल का सफ़र है, उसमें मुझे पिता का प्यार, जबकि मेरे पिताजी 2013 में चले गए थे, उन्होंने ये मौका नहीं देखा कि मैं इस कुर्सी पर आसीन हूँ। लेकिन मुझे मेरे चेयरमैन डॉक्टर N.P. ढाका ने वो कमी को महसूस नहीं होने दिया। वो हर क्षण मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मुझे ये बताते हैं कि कभी भी काम, जो मेरे पिता मुझे सिखाया करते थे, बेटा काम जो है वो करना चाहिए, लोगों के बारे में नहीं सुनना चाहिए। और आप जब काम करोगे तो आपके साथ ही आपकी प्रशंसा करे ना करें, पर आने वाले पीढ़ियां आपके काम को जब सराहेंगी या आपके बारे में जब लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो आप समझ लेना आप जिस मकसद से चले थे वो मकसद आपने पूरा कर दिया। तो यही मेरे पिताजी की, माताजी की सीख थी, और वही रूप आज मुझे डॉक्टर N.P. ढाका, जो मेरे चेयरमैन हैं, मैं उनको ना जाने किस तरह से कौन सा कर्जा उनका मेरे ऊपर है कि जो वो मेरे साथ इस तरह इस विद्यालय की प्रगति में निरंतर मेरे सहकर्मी बने हुए हैं।
उन ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए। और मैं सभी अपने जो आज प्रेजेंट स्टाफ है उनके अंदर ये इच्छा जागृत करना चाहती हूँ कि हम जो कुछ भी हैं हम इस विद्यालय से हैं, हमारा घर जो चलता है इसी विद्यालय से चलता है, ये बच्चे कल का भविष्य हैं। उसी प्रकार से इन बच्चों को वही चीज़ दें कि जैसे हमारे एलुमनाई आते हैं वो एलुमनाइज की तरह यहाँ पर स्टार रॉक करके आए। और मैं अपने दिल की खुशी बयान नहीं कर सकती जो राजेश पुरी जी अपने परिवार को यहाँ लेकर के आए और उन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर किए। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ एज अ प्रिंसिपल, एक छोटी बहन के नाते, कि वो लगातार स्कूल से अपना संबंध बनाए रखें और अपने साथ उन एलुमनाइज को भी जोड़ें जो उनके साथ उस पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने कभी मुड़ कर के इस विद्यालय को नहीं देखा। आप एक एक करके सबको साथ सजो कर के लाए तो एक माला बनेगी जिसमें सिर्फ यही होगा, बटलर बटलर बटलर, बटलेरियंस जिंदाबाद।